मेरे ताज़ा व्लॉग में खुश आमदीद और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें मैशत पे तो हम बात करते रहे हैं और ज़ाहिर है मैशत आज का सबसे अहम मौजू है, मगर बहुत दिनों से हमने सियासत पे बात नहीं की और ख़ास तौर पर खान साहब की सियासत का मुस्तकबिल क्या है उस हवाले से कुछ लोगों ने राइट ऑफ करने में बड़ी जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। मगर हमारे पास खबरें कुछ ज़रा मुख्तलिफ हैं और ख़बरें ये हैं कि अब जो कहानी सामने आ रही है, जो हमने देखा पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से अप्रैल में गवर्नमेंट गई, तो उसके बाद से जब से इकॉनमी की स्लाइड आई है तो अब कुछ आवाज़ें बड़ी मुख्तलिफ आ रही हैं, अब कुछ कहानियाँ बड़ी मुख्तलिफ हमें सुनाई जा रही हैं और कहानियाँ नहीं हैं बल्कि ख़बरें भी हैं। और आज मैं जब अपने रेगुलर प्रोग्राम में बात कर रहा था तो मैंने फवाद चौधरी साहब से एक सवाल किया, उन्होंने बहुत वाज़ेह तो उसका जवाब नहीं दिया। जो PTI के फवाद चौधरी साहब हैं, जो साबिक़ मिनिस्टर, मैंने कहा कि आपके कोई हाई लेवल पे राब्ते हैं या नहीं हैं, तो उन्होंने ज़रा उसको ज़ाहिर है डिप्लोमेटिकली इसी तरह जवाब देना चाहिए था उनको। मगर सवाल ये है कि अब दो बातें खुल के सामने आ गई हैं। वो ये कि भले ये मैशत खान साहब के होते हुए गिरनी थी या नहीं गिरनी थी। अब तो वो कह सकते हैं ना जी कि हमारे वक्त में तो इतनी महंगाई नहीं थी, इतना डॉलर नीचे नहीं गया था, 178 पे हम डॉलर छोड़ के गए थे। तो ये जितना मैशत का मलबा है वो तो सारे का सारा मुस्लिम लीग नून पे पड़ गया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जी ये जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल दूर बैठी है, वो मज़े ले रही है, दौरे पे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हमारे और उनकी जो जूनियर मिनिस्टर हैं वो भी उनके साथ दौरे पे जा रहे हैं। ज़ाहिर है उनका काम का तकाजा भी होगा। तो ये है कि और उधर जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि उनके बेटे उनके मिनिस्टर हैं, लेकिन नहीं। तो अब सवाल ये है कि इसमें लूज़र कौन है और इसमें गेन कौन कर रहा है। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि गेन तो इसमें PTI ने किया। उसकी जो एक गिरती हुई एक तरह से साख थी, वो साख तो बहाल हो गई PTI की। और अब मामला ये है कि उसकी साख तो बहाल हो गई है, तो अब आइंदा का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो इसमें जो अंदर के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मुस्लिम लीग नून की जो ये मेन गवर्नमेंट है इस वक्त और जिनके पास वजारत ख़जाना भी है, इनसे तमाम वो काम करवा लिए जाएंगे जिससे उर्फ़ आम में, अब मैं क्या कहूँ, मैं बड़े मोहतात ज़बान में कहता हूँ, ये जिसे मुश्किल फ़ैसले कहते हैं। हम इन्हें हुक्मरान इशराफिया के लिए आसान फ़ैसले कहते हैं, लेकिन इसकी बैकलैश आती है और बैकलैश आएगी उस पर जो पार्टी पावर में है और ख़ास तौर पर जिसके वज़ीर ख़जाना है। और मिफ्ता इस्माइल साहब को अब डांट भी पड़नी शुरू हो गई है और मिफ्ता इस्माइल साहब की तब्दीली की बातें भी हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब पल पर तोल रहे हैं, अगर बड़ों की तरफ से इजाज़त मिल गई तो शायद उनको ट्राई किया जाए। मगर इसमें एक जो नई कहानी इमर्ज कर रही है वो ये है कि जनाब खान साहब को तो बेल आउट कर दिया आपने। खान साहब को तो उन्होंने फ्रीज़ कर रखी थी कीमत, उनको आपने निकाल दिया और निकालने के बाद ये आए और इन्होंने आके 84 रुपये बढ़ा दिए इसके, और गैस की कीमतें बढ़ गई, उसके अलावा उसकी कीमतें बढ़ गई। तो ये सारे काम होने के बाद ख़बर ये है कि ये बजट जब पास हो जाएगा, और एक ख़बर ये भी है कि बड़ा कहा गया है किसी बड़ी ताकत, कह देता हूँ मैं, अमेरिका का जो सफ़ीर हैं, क्योंकि IMF उन्हीं के कब्ज़े में है, IMF अमेरिका ही है, वर्ल्ड बैंक अमेरिका ही है, तो इसलिए तो उनको कहा गया है और उन्होंने ज़बानी कहा है कि हम कुछ दिनों में आपकी जो कर्ज़े का सिलसिला है ये बहाल कर देंगे और फिर शायद डॉलर की स्लाइड रुक जाए। तो ये सारे काम इनसे करवाए जाएंगे। मगर दूसरी तरफ प्रेशर है, पूरा समाज एक प्रेशर कुकर बना हुआ है। खान साहब के साथ आपके 100 इख्तलाफ हों, मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, मगर इस बात से तो हम इख्तलाफ नहीं कर सकते कि जो खान साहब हैं वो इस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर हैं और वो उनको आप पाकिस्तान की इस सियासी रियलिटी में से आप माइनस तो नहीं कर सकते। तो अब जो सवाल आ रहा है सामने कि जनाब जो अगली लाइकली गवर्नमेंट होगी वो आप कहते रहे हमने साल दे दिया, इनको 2 साल दे दिए, यहाँ तो 4 महीने का पता नहीं। और जिस तरीके से आपने मैशत को चलाया है, इसके बाद 4 महीने या 6 महीने भी निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। तो अब कहने वाले ये कहते हैं और ये आवाज़ें बहुत जगहों से आ रही हैं
ये आवाज़ें मैंने ये जो ख़बर आपको दे रहा हूँ, ये किसी टॉप की जो एक सोर्स से दे रहा हूँ कि जनाब खान साहब एक तरफ से तो किसी ने करवाया या नहीं करवाया, मैं इसमें किसी की इंटेंशन, कोई साजिश या किसी साजिशी थेरी पे बात नहीं करना चाहता। हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि खान साहब तो हो गए बेल आउट, कि खान साहब को ये वो काम नहीं करने पड़े जो इन्होंने किए। हाँ, उनका ये क्लेम है कि जी हमने ये नहीं करना था, हमने जो पहले भी सब्सिडी विदड्रॉ नहीं की थी वो इसलिए की थी कि हमने एहसास प्रोग्राम से 125 अरब रुपए हमने रखे हुए थे, लिहाजा हमने जो है वो सब्सिडी IMF ने हमने इंतज़ाम कर रखा था कि जनाब वो पैसे हम इधर से टैक्सेस से अरेंज करेंगे। यही बात शौकत तरीन साहब ने कही जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे PTI के। तो अब मामला ये है कि दो काम हुए, एक तो खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान पे चली गई, और दूसरा ये कि ये तमाम जो डर्टी वर्क था जो शायद करना पड़ता PTI को बकौल उसके नाकदीन के, वो ये राय PTI वालों की नहीं है। मगर अगर ये मान भी लें थोड़ी देर फॉर कन्वीनियंस के लिए, तो ये मलबा सारे का सारा मुस्लिम लीग नून पे पड़ गया, और जो PTI है वो एकदम फिर से जो है एक पार्टी बन गई जो कि बड़ी एक जिसकी एक फॉलोइंग हमें हर जगह पे नज़र आती है। और दूसरी तरफ जो तनकीद और जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, जो अवाम बिलबिला रहे हैं, जो अवाम की तरफ से, और ये भी आप देख लें कि जो छोटे शहरों में से लोग बाहर निकले हैं इस दफ़ा, इस पिछले जो इतवार गुजरी है वो एक बड़ी तादाद थी। ख़ुद मेरे आबाई शहर में कहा जा रहा है कि इतना बड़ी रैली कभी नहीं देखी जो कि खुद रहो हो, जो कि स्पॉन्टेनियस हो, जो कि किसी लीडर के बगैर आई हो। तो ये फिर सारे का सारा जो बेनिफिशरी है वो तो PTI बन गई, और एक बात, और दूसरी बात ये कि अब इसे इग्नोर कैसे करेंगे, या इवन जो पावर्स हैं, जो ताकतवर हल्के हैं या मुख्तदर हल्के हैं, वो कैसे इग्नोर करेंगे इतना अरसा? हम समाज को प्रेशर कुकर तो नहीं बना सकते, क्योंकि भाई बहरहाल अगर उनकी एक पॉपुलैरिटी है तो क्या आज के दौर में आप इलेक्शन को रिग कर लेंगे? ये भी यानी, और अगर करेंगे तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे? आप देख चुके हैं, आप ये देख चुके हैं कि ये साजिश थी या नहीं थी। ये जो आपने हुकूमत बदली उसका क्या नतीजा निकला? हमने कितनी खाक उड़ाएगी और उड़ाई चली जा रहे हैं हम। मैं तो खुद बात करते हुए और देखते हुए मैं परेशान हो जाता हूं कि जिस नौइयत की गुफ्तगू आज बेमहार हमारे सोशल मीडिया पर हो रही है, तो और उसका एक रिएक्शन आया खान साहब को इस अनसेरेमोनियस तरीके से निकालने का जो रिएक्शन आया वो आपके सामने है। और अगर वो रिएक्शन आपके सामने है तो कल के जो आने वाले इलेक्शन हैं उन इलेक्शन में अगर आप कोई हैंकी फैंकी या हेरा फेरी की जिसकी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, मुझे बाय द वे आज ही खबर मिली कि जनाब ये भी फैसला किया गया है कि यहाँ जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं कोशिश की जाए कि उन हल्कों में लोड शेडिंग ना की जाए। इससे पहले तो तरक्याती फ़ंड दिए जाते थे, मगर आजकल तो लोड शेडिंग ऐसे, आजकल तो गर्मी कम है मगर जब गर्मी होती है और जब आएगी तो वहाँ पे ये फैसला किया गया कि वहाँ लोड शेडिंग ना की जाए। इसके अलावा केसेस बनने शुरू हो गए हैं। लाहौर में जो ये नज़ीर चौहान साहब के हल्के में जो उनके राइवल हैं उन पर केसेस वगैरह हुए हैं, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, ये खेल शुरू हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इलेक्शन हमज़ा साहब का है, इसलिए जो जिनको टिकट दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून के, तो ये तो बहरहाल तो ये क्या अगर तो ये फेयरली करवा दें तो कोई अच्छी बात है, मगर यहाँ तो ऐसी कोई रवायत नहीं फेयर इलेक्शन करवाने की। मगर मेरा फिर वही आर्ग्यूमेंट है जो पहले था और अब भी है, और वही ये है कि हुजूर ये मामला और ये वक्त इतना, लोग इतने सेंसिटाइज हो गए हैं, लोगों को आपने कीमतों के इजाफे की वजह से इतना सेंसिटाइज कर दिया है कि अगर वहाँ पे लोग, पहले तो लोग जो हैं वो वोट भी बिकते थे यहाँ पे और बिकते हैं बेशुमार वोट। यहाँ पे पिछली दफ़ा जब ये लाहौर में इलेक्शन हुआ तो वोट बिकने के बड़े खुल के वीडियो सामने आ गई, कैंप लगे हुए थे और जनाब वो शनाख्ती कार्ड ले रहे थे और वोट बिक रहे थे और इसकी कोई तहकीक नहीं हुई, उसका कोई हमें नहीं बताया गया कि जी वो फेक वीडियोस थी। अगर फेक वीडियोस थी तो उन पर कोई उनका फोरेंसिक करवा लिया जाता, तो ये अगर ये जालसाजी थी। मगर अब मामलात बड़े क्वालिटेटिवली सोसाइटी में बहुत बड़ी चेंज आ गई है। लोग इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि अगर उन्हें महसूस हुआ कि जनाब उनका मैंडेट चोरी किया गया है तो एक अनरेस्ट की कैफियत भी पैदा हो सकती है। और एक बात, और दूसरी बात ये कि कहा यह भी जा रहा है कि अगले आने वाले सेटअप में जितनी खाक और धूल उड़ चुकी है अब उसका कोई और नतीजा और उसका कोई और हल नहीं है
सिवाय इसके कि भाई खान साहब को आप जब भी जो है वो इलेक्शन हो उनको फेयरली चांस दिया जाए। और ख़बर ये है, अगर मैं ख़बर देने लगा हूँ कि लगता ये है और कह रहे हैं लोग जो 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 जानने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ख्याल अगलब यही है कि जो करीने क़यास यही है कि जब ये बजट पास हो जाएगा और IMF से हमें जो थोड़ा सा रिलीफ मिलना है वो मिल जाएगा, इंटरनेशनल जितनी एजेंसीज हैं वहाँ हमारी रेटिंग बेहतर हो जाएगी, डॉलर की स्लाइड जब गिरना ख़त्म हो जाएगी, तो अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा कि जनाब आप इलेक्शन जो है उनको अनाउंस करें और जो समाज में बेचैनी है उसको ख़त्म करें। तो अब सवाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है, ये तो उसके ख़ुद अपने लोग मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने इंतहाई अनपॉपुलर फैसले किए हैं। आप ख़ुद उनकी कैबिनेट में मिफ्ता इस्माइल साहब बेचारे रात दिन जान लगा के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उनके करीबी साथी मुझे बताते हैं कि जनाब वो तो जान की बाजी लगाए हुए हैं और उन्हें डांट पड़ रही है। अभी अभी मैं टिकर देख रहा था कि जनाब वो कहा जा रहा है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से नाराज़ हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब। यार नाराज़ किस बात पे हैं? आपके वो वज़ीर ख़जाना हैं, इससे पहले आपके वो वज़ीर रह चुके हैं, आपके डाई हार्ड सपोर्टर हैं। तो क्या मतलब ये वो खुदा न खास्ता नाअहल हैं या क्या मामला है? उनसे मामला सुधर नहीं रहा या सिर्फ उनको एक स्केप गोट बनाया जा रहा है कि सारा मामला उन पे डाल के खुद आप उनसे अलहदा हो जाएं? तो ऐसा नहीं होगा। तो ये 2-3 नतीजे निकले हैं। मैं नाज़रीन इसको यहाँ पे अब सम अप करता हूँ। पहला नतीजा तो ये कि जो खान साहब तो बेल आउट हो गए। खान साहब ने तो कहा जनाब मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और आयल की प्राइसेस को, और जो है वो मैंने सब्सिडी दी हुई थी, और वो सारा मलबा आ गया इधर। अब ये सब कुछ करने के बाद ज़ाहिर है आप अनपॉपुलर तो होंगे। ये जो फैसले हैं इसके बाद आप खुद, मैंने सुना है मुस्लिम लीग नून के जो कुछ पार्लियामेंटेरियन है कि ये फ़ैसला हमने क्या कर लिया। तो वो, और दूसरी बात ये कि कहा यह जा रहा है कि इस क्राइसिस से निकालने के लिए ये फ़ैसला है कि इलेक्शन अनाउंस किए जाएं और उस इलेक्शन के नतीजे में एक जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान साहब की दोबारा इन प्लेस हो, और दोबारा इन प्लेस होने के बाद जो है फिर वो 3-4 साल में देखेंगे। क्योंकि बात यह है कि चाहे उनके चाहने वाले हों चाहे उनके दुश्मन हों, खान साहब को एक दफ़ा तो पावर में ला के जो है वो ये कैथारसिस आपको करवाना पड़ेगा। ये स्टीम जो पैदा हुई है ये और वो कैसे डिलीवर करेंगे, वो क्या उन्होंने सीखा है पिछले तजर्बे से, उनकी इकनॉमिक टीम क्या करती है, ये तो सब देखने की बातें हैं। लेकिन बस इतना क्या कि आज का वीला ख़त्म करता हूँ कि जो सामने है उसको नज़र का धोखा समझो, इन दयारों को सदा ख्वाब की सूरत देखो। नज़र कुछ और आता है, हो कुछ और रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा बयानिया पलटने वाला है इस बजट के साइन होने के बाद और IMF की तरफ से बेल आउट मिलने के बाद खान साहब एक बार फिर रेलेवेंट और अहम होने वाले हैं। इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।